Good morning, class 7th. Students, today we are starting our chapter number 5, Hydrosphere, Oceans and their Circulation. In the previous classes, we have done the 4 domains of our Earth, that is atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere. तो इस चैप्टर में हम लोग हाइड्रोस्फीयर को कवर करेंगे, ओशियंस, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर कंटेंट, एटमॉस्फेयर मीन्स जो कि एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड कंटेंट है, हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड कंटेंट है, एंड लिथोस्फीयर मीन्स लैंड से कनेक्टेड है, और इन तीनों का मिक्सचर क्या है, बायोस्फीयर। तो आज हम इस क्लास में हाइड्रोस्फीयर, ओशंस एंड उनके सर्कुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि ओशंस के जो वाटर है वो किस तरीके से सर्कुलेट करता है, किस तरीके से बहता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम स्पेस में होते हैं, आपके बुक के अंदर चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहले एक एग्जांपल दिया गया है, दैट इज़ अगर हम एस्ट्रोनॉट होते और एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस के ऊपर, मतलब स्पेस में अर्थ के ऊपर होके वो अर्थ की तरफ देखता तो उसे ना अर्थ बहुत ज़्यादा ब्लू नज़र आती। क्यों? बिकॉज अर्थ की जो ये स्ट्रक्चर है, अर्थ पर 71% वाटर है। एज यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ द चॉक, ये जो पूरी मैंने यहाँ पर शो किया गया है वो कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होंगे, लैंड सरफेस एरिया होगा। लैंड सरफेस एरिया की वजह से यहाँ तो यहाँ पर ग्लेशियर्स है, ये आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल, तो बाकी का क्या है, बाकी का है वाटर। तो इतना सारा पानी और सिर्फ 29% लैंड है। लैंड है कितनी परसेंट, 29%, एंड 71% क्या है, वाटर है। सो बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ वाटर इन अर्थ, द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज वाटरी प्लैनेट एंड और ब्लू प्लैनेट। ठीक है, वाटरी मीन्स 71% वाटर है, एंड वाटर ब्लू कलर का दिखता है हमें भी, अर्थ पर भी, और एस्ट्रोनॉट को भी ब्लू कलर की हमारी अर्थ दिखेगी मेजॉरिटी में। सो बिकॉज ऑफ दिस द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। ना जो वाटर है, अबाउट 71% ऑफ वाटर, इतना सारा पानी है हमारे अर्थ पर, तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी वाटर की कमी, स्कैसिटी है, बिकॉज 97.3% जो वाटर है वो ओशियन का सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी मीन्स खारा पानी है जिसे पी नहीं सकते हैं हम। तो 97.3 तो एकदम वेस्ट, इसका कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम इसे यूज़ में नहीं ले सकते। बचा 2.7%, सिर्फ और सिर्फ 2.7% ही पीने योग्य है, जिसे हम हमारे यूज़ में ले सकते हैं। उस 2.7 को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स इतने हैं। ग्लेशियर्स अंटार्कटिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल्स में है, बड़े बड़े आइस के कैप्स हैं। कैप मतलब भी छोटा कैप नहीं, आइस की शीट्स हैं, इतनी मोटी मोटी बहुत गहरी शीट्स जमा है यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल पर। उसका परसेंटेज 0.009%। अंडरग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर का पानी है वो कितने परसेंट है, 0.68%। फ्रेश वाटर जैसे लेक्स का, झील का पानी हो गया, नदियों का पानी हो गया, वो कितने परसेंट है, 0.0001। एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मीन्स हवा में जो नमी है वो कितनी परसेंट है, 0.019। तो ये क्या है, ये है 2.7% पीने योग्य पानी। अब हवा का पानी हम पी नहीं सकते, पर उसकी वजह से हमें कम गर्मी लगेगी, तो कुछ किसी तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। हम लोग लेक्स का पानी पीते हैं, रिवर्स का पानी पीते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ में लेते हैं, और बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट ये भी पिघलते जा रहे हैं। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2.7% पानी ही फ्रेश वाटर है, बाकी का 97.3 ओशन वाटर, दैट इज सॉल्टी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। The domain of water on the surface of the earth is known as hydrosphere. So hydrosphere 4 domains में से एक है अर्थ के। तो जो the domain of water, here is the water on the surface of the earth, जो हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड है। तो जो चीज़, जो भी वाटर फॉर्म में अर्थ के अंदर मौजूद है वो सभी किसके अंदर आते हैं, वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आते हैं ना। हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि वाटर जो है वो अर्थ पे आता कैसे है। वैसे तो मेन सोर्स है रेनफॉल। रेनफॉल होती क्यों है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है एक तरीके से वाटर साइकिल, दैट वी विल डिस्कस इन
दिस क्लास कि वाटर क्यों इवापोरेट होता है, क्यों वो कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस सब देखेंगे। सो आपके चैप्टर में एक डायग्राम दिया हुआ है, मैंने उसी डायग्राम को थोड़ा अलग वे में यहाँ पर बनाया है। सो एक एक डेफिनेशंस को पढ़ते हुए हम लोग आगे चलते हैं। द टोटल स्टॉक ऑफ ओशन वाटर एंड फ्रेश वाटर हैज़ बीन फेयरली कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। बिल्कुल दो तरीके के वाटर थे, ओशन वाटर जो सॉल्टी था, फ्रेश वाटर जो कि पीने योग्य था। The total amount of water present on the earth circulates within the earth surface and the atmosphere in the various form। सर्कुलेशन होती रहती है, ऐसा नहीं पानी यहीं है तो यहीं रहेगा, इसका इवेपोरेशन होता है, फिर बादल बनते हैं, फिर बादलों की हेल्प से बारिश होती है, फिर वो नदियों की रूप में जाके फिर पानी ओशन में मिल जाता है, तो सर्कुलेशन होता रहता है। वाटर फ्रॉम द अर्थ्स वाटर बॉडीज एवेपोरेट ड्यू टू द हीट फ्रॉम द सन। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है सन का, तो हियर इज द सन। अब सन क्या है, हीट एक तरीके से अर्थ को देता है, तो इस हीट से जो समुद्र का पानी है वो एवेपोरेट होता है, भाप बन के ऊपर जाता है। हल्की एयर है तो ऊपर जाएगी, भारी एयर नीचे बैठती है, हल्की एयर ऊपर जाती है। आफ्टर दैट एज इट रीचेज higher levels the water vapor condenses due to cooling, it changes to minute water droplets that form clouds। अब वापस ऊपर जाने की वजह से ये सभी के सभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एक साथ संगठित हो जाती हैं एंड ये किसकी फॉर्मेशन करती हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर, हम लोगों ने बादलों की फॉर्मेशन पढ़ी थी, कितने टाइप के बादल होते हैं क्लाउड्स की। Ultimately these droplets join to form raindrops or snow which return to the earth surface as precipitation। So ये जो बादल हैं वो किस फॉर्म में धरती पर आते हैं, अर्थ सरफेस पर आते हैं, वो प्रेसिपिटेशन की एक वे में, मतलब बारिश के तौर पर ज़मीन पे आते हैं। तो बारिश भी हो सकती है, फिर स्नोफॉल भी हो सकती है, बर्फ़ भी गिर सकती है, वो भी एक तरीके की बारिश ही हुई, और यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स के तौर पे भी ये ज़मीन पे गिर सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रेसिपिटेशन है, बादलों का एक तरीके से वाटर ड्रॉपलेट्स के तौर पर ज़मीन पर आना इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन। नाउ सम वाटर इज़ कलेक्टेड इन रिवर्स विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द सी। अब यहाँ पर पानी, ये देखिए मैंने यहाँ पर एक रिवर बनाई हुई है, यहाँ पर वैसे तो रिवर के ऊपर मैंने हट बना दी। यहाँ पर अगर हम रिवर, जैसे ये जो पानी है वो कहाँ जाएगा, वो ऐसे तो कभी ग्राउंड वाटर में भी समा सकता है, किसी की छत पे जा रहा है तो हम उसे सेव भी कर सकते हैं, पर एंड में जाके ये नदियों में मिल जाता है। ठीक है, अब ये नदियों का पानी भी एंड में जाके कहाँ मिलेगा, समुद्र में मिलता है। सो सम कलेक्ट्स इन लेक और डायरेक्टली एक्यूमुलेट्स इन ओशन। कुछ यहाँ लेक्स में जमा होता है, कुछ रिवर्स में जमा हो जाता है, और कुछ ओशंस में डायरेक्ट गिर जाता है। दीज आर अगेन एक्सपोज टू इवेपोरेशन, और वापस से इवेपोरेशन के प्रोसेस से, ये रहा इवेपोरेशन की प्रोसेस से फिर बादल बनता है, देन कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या है, एक सर्कल चलता जाता है वाटर के फ्लो होने का। दस द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटिन्यूसली रीन्यूड एंड रिचार्ज बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल। एंड इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल, पानी की साइकिल। दिस कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन वेरियस फॉर्म विद इन हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अब देखिए ये तो पानी हो गया, ये ये एटमॉस्फेयर हो गया। तो ये जो पूरा चक्र चलता रहता है वो हाइड्रोस्फेयर में भी हो रहा है, एटमॉस्फेयर में भी हो रहा है। किस किस प्रोसेस से, इवेपोरेशन मतलब भाप बन के उड़ जाना, कंडेंसेशन बादल का बनना, प्रेसिपिटेशन ज़मीन पर पानी के ड्रॉपलेट्स और आइस स्नोफॉल के तौर पे ज़मीन पे आना। तो ये क्या है, एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। अब हम मुड़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द ओशन, सैलिनिटी ऑफ द ओशन। तो हमने ये देख लिया कि 97% अराउंड जो वाटर है अर्थ का वो सलाइन वाटर है, मीन्स नमकीन पानी है। अब इस नमकीन पानी को हम पी तो है नहीं सकते। वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ज़रूरी नहीं है हर बूंद पीने योग्य हो। दिस इज़ अ लाइन फ्रॉम द पोएम एंशिएंट मेराइनर विच डिस्क्राइब अ शिप स्टक इन द सी। उनका जहाज़ जो है वो फंस गया, उन्हें लग रहा है खूब सारा पानी है, पी नहीं सकते, पर उस पानी को क्या फ़ायदा है ऐसे पानी का। द ओशियंस एंड सी कवर 70.8
% of Earth's total surface area and hold 97.3% of Earth water। बिल्कुल, जो हमारे ओशन है, जो हमारे वाटर है, वो पूरे अर्थ के टोटल सरफेस का 70.8 मीन 78% घेरते हैं जगह। 29% क्या है, लैंड है। अब उस 70% में से भी कितना पानी खा रहा है, 97.3%। सो येट देयर इज़ वाटर शॉर्टेज, फिर भी हमारे पानी की कमी है, 97% पानी फिर भी कमी है, बिकॉज द सीज एंड ओशियंस इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। समुद्र का पानी और हमारे महासागरों का पानी पीने योग्य नहीं है। सी वाटर इज सॉल्टी, क्योंकि ये नमकीन होता है। मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड जो कि हमारे विच मेक्स अप द कॉमन सॉल्ट दैट वी यूज़ एवरी डे आर वॉश्ड अवे फ्रॉम द लैंड बाय द रिवर्स एंड गेट डिजॉल्व इन सी एंड वाटर। जो कि हमारे लैंड में होता है वो मिनरल जो कि रिवर्स के द्वारा समुद्र में बहा दिया जाता है, इस वजह से इसका ओशन का पानी है वो सॉल्टी हो जाता है, सी का पानी सॉल्टी हो जाता है। द सैलिनिटी ऑफ सी एंड ओशन इज ऑन अकाउंट ऑफ दीज डिजॉल्व मिनरल इन वाटर। और ये जो सी और ओशन है वो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनका एक मिक्सचर है। इसमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिले हुए हैं पानी में जो कि हम नहीं पी सकते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर इज़ 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो पीपी ये जो सिंबल है, जैसे तो ये परसेंटेज का सिंबल होता है, उस तरीके से सैलिनिटी को भी नापने का परसेंट होता है। जैसे आपके एग्जाम में कितने परसेंट आए, 35%। वैसे तो अच्छे नहीं है, तो हम 35% को किस तरीके से लिखेंगे, 35%। पर अगर हम एवरेज सैलिनिटी जो कि है 35 ppm, तो 35 ppm को हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 1% लगाए, फिर यहाँ और इस तरीके से ppm, मतलब एवरेज सैलिनिटी को शो किया जाता है। तो एवरेज सैलिनिटी क्या है, 35 ppm। Rainfall and melting of ice dilute the average salinity while increased evaporation increases salinity। वैसे तो रेनफॉल और जो आइस, रेनफॉल मतलब पानी यहाँ पर साफ़ पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नमकीन पानी है, ठीक है, चलिए नमकीन पानी है यहाँ पर यहाँ पर नदियों का साफ़ पानी भी आ रहा है, पर उसके बाद वापस उड़ भी तो रहा है, हमारे एवेपोरेशन के थ्रू उड़ रहा है, तो नमकीन मतलब जो खारा पानी वो बना रहता है, इनका कम नहीं होता है। ज़्यादा हो जाए तो वो गलत नहीं है, पर कम नहीं होता है। सो बाय दिस क्लास वी हैव डन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड वन टॉपिक द ओशन, सैलिनिटी ऑफ द ओशन। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में देख लिया 71% वाटर है, 71% वाटर है, उसमें से 97.3 खारा है, 2.7 पीने योग्य। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देख लिया, वाटर साइकिल देख लिया, एवरेज सैलिनिटी 35 ppm। Now in the next class we will discuss temperature of oceans, ocean circulation. Thank you.